अपनी नींदें और चैन लुटाते रहे वो, अपनी नींदें और चैन लुटाते रहे वो, दूसरों की खातिर कितना कुछ सहते थे। खुद बनाया राजाओं जैसा महल और अंतिम समय में वो वृद्धाश्रम में रहते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ श्रीनाथ खंडेलवाल जी की। 400 से अधिक किताबें लिखी उन्होंने और 80 करोड़ की अधिक की संपत्ति के मालिक थे। बट जब उनका निधन हुआ तो उनको मुखाग्नि देने के लिए उनके अपने बेटे बेटी ही नहीं आए। उनके अंतिम संस्कार में उनका कोई अपना लोग शामिल ही नहीं हुआ। वाराणसी के मशहूर साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल, जिनका जीवन बहुत ही सुखद रहा कह सकते हो आप, शुरुआती दौर में या फिर अपने ज़िंदगी के टाइम किसी उपन्यास की वरुण कहानी जैसा बन गया उनका ज़िंदगी। 400 से अधिक किताबें लिखा है उन्होंने और 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे वो। लेकिन जब शनिवार को 28 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ तो विडंबना ये रही कि उन्होंने अपनी लेखनी से हजारों दिल को तो छुआ, लेकिन उन महान साहित्यकार का जीवन जब खत्म हुआ तो उनके अपने ही बेटे बेटी उनसे बेरुखी हो गए और उनको मुखाग्नि देने भी नहीं आए और उनके अंतिम संस्कार में वो शामिल भी नहीं हुए। और वो अपनी अंतिम सांसें एक वृद्धाश्रम में ही अकेले ले भी रहे थे और अंतिम सांसें उन्होंने वहीं पे भी ली। श्रीनाथ खंडेलवाल का जीवन कभी वैभवशाली हुआ करता था। श्रीनाथ खंडेलवाल ने अपनी लेखनी से भारत के साहित्य को समृद्ध किया था। उनके शिव पुराण, मत्स्य पुराण जैसे अनमोल ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी उन्होंने किया था। उनकी लिखी 3000 पन्नों के मत्स्य पुराण की रचना आज भी बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच। उन्होंने न केवल धार्मिक ग्रंथों पर ही अपना काम किया बल्कि आधुनिक साहित्य और इतिहास पर भी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी है। उनकी पुस्तकें हिंदी में, संस्कृत में, असमिया में और बांग्ला जैसी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वो नरसिंह पुराण का अनुवाद कर रहे थे, लेकिन वो उनको अधूरा ही रह गया, उनका अनुवाद वो पूरा नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 मार्च 2024 को उनके बेटे और बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो काशी के कुष्ठ सेवा संघ के वृद्धाश्रम में रह रहे थे। कुछ महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां भी कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगाई, लेकिन अब वे मेरे लिए अजनबी बन गए हैं। मेरे पास सब कुछ था लेकिन आज मैं अकेला हूँ। एक्चुअली जितने भी संपत्ति था उनके पास, वो सारी संपत्ति को बच्चे बेटे बेटी ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया और उनको अंतिम समय में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। साहित्य के प्रति उनका समर्पण बहुत ही ज़्यादा था। मात्र 15 वर्ष की एज में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अपने जीवन को पूरी तरह से साहित्य के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने। लेकिन उनकी विडंबना देखिए, जिनके शब्दों ने समाज को दिशा दी, उनके ही बच्चे उन्हें अपने घर में जगह नहीं दिए। उनका बेटा एक व्यवसायी है और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, लेकिन उन्होंने अपने पिता से ही मुंह मोड़ लिया। सोचो आप, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, वो दूसरे को न्याय दिला रही है, लेकिन खुद अपने बाप के साथ वो न्याय नहीं कर पाई। ये कैसा ज़िंदगी है, ये कैसा इंसानियत है। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे श्रीनाथ खंडेलवाल और वो वृद्धाश्रम में रह रहे थे। शनिवार जब उनकी हालत बिगड़ी तो अस्पताल में से परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन बेटा बाहर होने के कारण बहाना बनाकर नहीं आया और बेटी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। से सोच लो आप। आखिरकार कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिल करके उनका इलाज कराने की कोशिश किया, लेकिन फिर वो बच नहीं पाए और फिर कुछ समाज के ही अच्छे लोगों ने फिर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो आप देख रहे हो क्या हो गया ज़माने को, क्या हो गया इंसानियत। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। पैसे के पीछे लोग इतने भाग रहे हैं, कैरियर के पीछे लोग इतने भाग रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि भाई करियर मिल जाएगा तो क्या तुम अमर हो जाओगे क्या? तुम्हारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी क्या? पैसे मिल जाएंगे तो तुम अमर हो जाओगे क्या? तुम्हारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी क्या? गलत सोच है आपकी। इंसानियत के लिए जियो, घर परिवार के लिए जियो और अपनों के लिए जियो, और कभी अगर मौका मिले अपनों से जीने के बाद तो दूसरों के लिए भी जियो। बट प्लीज़ इंसानियत को ज़िंदा रहने दो, क्योंकि भरोसा इंसानियत पे ही कायम है, टिकी है दुनिया। नहीं तो आप खुद सोचो, आप अपने घर में हर दिन चाहे जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, अपने घर में ही तो नहीं उगाते हो। आपको कोई ना कोई बाहर से ला के देता है, क्योंकि उस पर उस पर भरोसा है, आपका ट्रस्ट है, तभी तो वो ला के दे रहा है, तो आप खा रहे हो। नहीं तो क्या पता आपको पानी देने वाला किसी दिन जहर दे के चला जाए। इसलिए ऐसे अंधविश्वास पे ना रहें, अपने लोगों से प्यार करें और जिन्होंने आपकी ज़िंदगी संवारी है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बनाया है, उनकी ज़िंदगी को कभी कष्ट में न डालें, उनको कभी मुसीबत में न डालें, हमेशा उनका साथ दें। यही ज़िंदगी की रीति रिवाज है और यही हमें शास्त्रों ने, धर्मों ने सिखाया है और यही हमें हर कोई सिखाता है, हर किताबें भी बताती है। ये कैसी विडंबना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, फिर भी आप अपने बाप को घर पे नहीं रख पा रहे और उनको रहने के लिए आपने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जब उनका निधन हो गया तो आप उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए। वाह रे जिंदगी और वाह रे लोग,
वाह रे प्रभु तेरी माया, तूने बदल दी है सबकी काया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार जोहार, मैं हूँ सुमित कुमार।